नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। स्विस बैंकों यानी स्विट्जरलैंड के बैंकों में भारतीयों द्वारा जमा की जाने वाली राशि में जबरदस्त उछाल आया है। एक साल में करीब 50% जमा बढ़ गया है। ये 14 साल में रिकॉर्ड है। ये बढ़ोतरी तब हुई है जब पिछले 2 साल से कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था के बुरी तरह से प्रभावित होने की रिपोर्टें हैं। ऐसी रिपोर्टें आती रही हैं कि इस दौरान भारतीयों की आय कम हो गई है। हालांकि इसके साथ ही ये भी रिपोर्ट आती रही है कि अमीरों की संपत्ति बढ़ी है। स्विस बैंकों में भारतीयों के जमा पैसे की रिपोर्ट स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक के वार्षिक आंकड़ों से निकल कर आई है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार आंकड़ों में कहा गया है कि स्विस बैंकों की भारत स्थित शाखाओं और अन्य वित्तीय संस्थानों के माध्यम से स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और फर्मों द्वारा जमा किया गया फंड 2021 में तेज उछाल के कारण 3.83 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी करीब 30,500 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। बता दें, मोदी सरकार के आने से पहले उसने स्विस बैंकों में जमा पैसे को लगातार चुनावी मुद्दा बताया था और इसको वापस लाने की बात भी कही थी। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के बीच बीजेपी के नेताओं और दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। बिहार में अब तक बीजेपी के 2 दफ्तरों में तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। शुक्रवार को मधेपुरा में स्थित बीजेपी के दफ्तर में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी, जबकि गुरुवार को नवादा में बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई। बिहार में अग्निपथ योजना का विरोध बहुत ज़्यादा है और कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगाने के साथ ही ज़बरदस्त तोड़फोड़ की है। बिहार में अग्निपथ योजना का विरोध इस कदर बढ़ गया है कि भीड़ ने उप मुख्यमंत्री रेणु देवी के घर पर हमला कर दिया। रेणु देवी अभी पटना में स्थित सरकारी आवास में हैं और वो मूल रूप से पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया की रहने वाली हैं। बेतिया में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे नौजवानों ने प्रदर्शन के दौरान डिप्टी सीएम के घर पर हमला कर दिया। रेणु देवी ने इस बारे में एनडीटीवी से कहा कि इस तरह की हिंसा समाज के लिए बेहद खतरनाक है और प्रदर्शनकारियों को याद रखना चाहिए कि इससे समाज का ही नुकसान होगा। सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से अग्निपथ योजना लाई गई है, लेकिन इसे लेकर सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी बेहद नाराज हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल के आवास पर भी हमला किया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गया। इसके बाद बेतिया में अस्पताल रोड स्थित जायसवाल के घर के पास पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। बिहार में इसका विरोध बहुत ज़्यादा है और कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनों में आग लगने के साथ ही ज़बरदस्त तोड़फोड़ की है। बिहार के मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता दल ने अग्निपथ योजना के विरोध में 18 जून को बिहार बंद का आह्वान किया है। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपील की है कि सभी लोग शांत रहें और सरकारी संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लाई गई अग्निपथ योजना का जोरदार विरोध जारी है। छात्र और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी बिहार में शुक्रवार को भी सड़क पर उतर आए हैं और उन्होंने उग्र प्रदर्शन किया है। बिहार के लखीसराय, समस्तीपुर में तो एक पूरी बोगी में ही प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है। ट्रेनों में तोड़फोड़ की भी घटना हुई है। इस वजह से कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और बड़ी संख्या में ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा है। आरा में कई प्रदर्शनकारियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तो कई को गिरफ्तार किया गया है। बेगूसराय में युवाओं ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया है। डुमरांव में छात्रों ने रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी तो बिहिया में ट्रेनों को रोक दिया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, गाजीपुर, बलिया, आगरा सहित कई जगहों पर जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। बिहार से शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और दिल्ली सहित 10 राज्यों में फैल गया है। ऐसे में केंद्र सरकार निश्चित रूप से इस योजना को लेकर घिर गई है। राजस्थान के भरतपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों ने उग्र प्रदर्शन किया है। रेलवे ट्रैक जाम कर दिया गया है। काफ़ी संख्या में युवा पटरियों पर बैठ गए, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। जैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश की तो युवाओं ने पुलिस पर पथराव कर दिया। अग्निपथ योजना का विरोध इंदौर में भी हो रहा है। यहाँ रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार सुबह 7 बजे ही सेना भर्ती में पहुंचे युवाओं ने हंगामा कर दिया। छात्रों ने पुणे से इंदौर आने वाली ट्रेन भी रोक दी। इंदौर से उज्जैन जाने वाली मेमू सहित 2 ट्रेन को निरस्त कर दिया गया। युवक सुबह पहुंचे तो पुलिस ने आगे जाने से रोका था। इसके अलावा हरियाणा, झारखंड में भी युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। हरियाणा में कल भी युवाओं ने उग्र प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस ने हवाई फायरिंग की थी। बता दें, आंदोलन के कारण 200 से अधिक ट्रेनें प्रभावित बताई जा रही हैं। अग्निपथ के खिलाफ युवकों का आंदोलन अभी तक देश के अलग अलग राज्यों में फैल चुका है। बिहार के बाद यूपी, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड, राजस्थान में इसका असर सबसे ज़्यादा है। यूपी के बलिया, मथुरा और वाराणसी में हालात ज़्यादा खराब हैं।
अलीगढ़ में जट्टारी में पुलिस चौकी फूंक दी गई है। अलीगढ़ में पलवल मार्ग पर यूपी रोडवेज की बस जला दी गई। सबसे ज़्यादा असर उसी बेल्ट में दिख रहा है जहां से सेना में युवकों की भर्तियां ज़्यादा होती हैं। बहरहाल यूपी पुलिस का दावा है कि यमुना एक्सप्रेस वे खुलवा दिया गया है। इस आंदोलन में अभी तक 3 ट्रेनों की 28 बोगियां जलाई जा चुकी हैं। करीब 2 दर्जन से ज़्यादा बसों में तोड़फोड़ की गई है या उन्हें आग के हवाले किया गया है। बलिया के बाद मथुरा और बनारस में भी हालात बेकाबू हो गए हैं। मथुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग पर से जब युवकों ने हटने से इनकार कर दिया तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस पर प्रदर्शनकारी युवकों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। तब पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। हालात नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस ने फायरिंग की। इस सिलसिले में लोगों ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किए हैं। इस बीच मथुरा भरतपुर स्टेट हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने हरियाणा रोडवेज की बसों में आग लगा दी। मथुरा कैंट में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। लोग तिरंगा लेकर सड़क पर दौड़ रहे हैं। अग्निपथ का विरोध तेलंगाना में भी होने लगा है। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। यहां हुए हिंसक प्रदर्शन में एक की मौत की खबर है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के लिए रेलवे पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में एक व्यक्ति की जान गई और अन्य 8 घायल हो गए हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि सामान्य रेलवे पुलिस बलों को लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने के बाद गुस्साई भीड़ पर गोलियां चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अग्निपथ योजना को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। मान ने ट्वीट कर कहा कि 2 साल सेना में भर्ती रोकने के बाद केंद्र का नया फरमान कि 4 साल सेना में रहो, उसके बाद पेंशन भी ना मिले, ये सेना का भी अपमान है। देश के युवाओं के साथ भी धोखा है। देश भर के युवाओं का गुस्सा बिना सोचे समझे लिए गए फैसले का नतीजा है। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना के जबरदस्त विरोध के बीच केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया है। अब इस योजना के तहत 23 साल तक की उम्र के युवा सेना में भर्ती हो सकेंगे, जबकि उम्र 17.5 से 21 साल रखी गई है। लेकिन ऐसा सिर्फ साल 2022 के लिए ही होगा, यानी केवल 1 साल के लिए। बता दें कि अग्निपथ योजना का देश के कई राज्यों में जोरदार विरोध हो रहा है। बिहार में तो यह विरोध उग्र हो गया है और इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों ने कई जगहों पर जाम लगाने के साथ ही ट्रेनों में भी आग लगा दी है। केंद्र सरकार ने बयान जारी कर कहा है ये बात उसके ध्यान में है कि पिछले 2 साल से सेना की भर्ती नहीं हो सकी है, इसलिए 2022 में होने वाली सेना भर्ती में सरकार 2 साल की छूट देगी। इसके बाद अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की आयु सीमा 21 से बढ़ाकर 23 कर दी गई है। एक और जहां युवा अग्निपथ योजना का उग्र तरीके से विरोध कर रहे हैं, तो इस बीच मोदी सरकार ने गुरुवार को अग्निपथ योजना में भर्ती होने की अधिकतम उम्र बढ़ाकर 21 से 23 साल कर दी। यह केवल 2022 के लिए किया गया है और इसको करने के पीछे कोरोना महामारी का हवाला दिया गया है। इसके बाद मोदी सरकार के मंत्री एक बार फिर थैंक यू मोदी के अभियान में लग गए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उम्र बढ़ाने के फैसले पर ट्वीट किया और कहा कि मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को युवाओं के भविष्य की चिंता करने और उनके प्रति संवेदनशीलता के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं युवाओं से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती की प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है, वे इसके लिए अपनी तैयारी शुरू करें। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी 1 साल के लिए उम्र बढ़ाने के फैसले को लेकर कहा कि पिछले 2 वर्ष कोरोना महामारी के कारण सेना में भर्ती प्रक्रिया प्रभावित हुई थी, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अग्निपथ योजना में उन युवाओं की चिंता करते हुए पहले वर्ष उम्र सीमा में 2 वर्ष की रियायत देकर उसे 21 साल से 23 साल करने का संवेदनशील निर्णय लिया है। इस निर्णय से बड़ी संख्या में युवा लाभान्वित होंगे और अग्निपथ योजना के माध्यम से देश सेवा और अपने उज्जवल भविष्य की दिशा में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी अग्निपथ योजना के फायदे गिनाने में लगी हुई है, तो इस बीच उसके सहयोगियों ने ही विरोध को देखते हुए इस योजना से किनारा कर लिया है। बिहार सरकार में सहयोगी जदयू ने सरकार को इस पर पुनर्विचार करने का सुझाव दिया। बिहार में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने ट्वीट कर कहा कि अग्निपथ योजना के निर्णय से बिहार सहित देश भर के नौजवानों, युवाओं एवं छात्रों के मन में असंतोष, निराशा व अंधकारमय भविष्य का डर स्पष्ट दिखने लगा है। केंद्र सरकार को इस पर अविलंब पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि ये निर्णय देश की रक्षा व सुरक्षा से भी जुड़ा है। इसके अलावा जदयू के ही उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर कहा कि इस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। यही नहीं, पंजाब चुनाव में बीजेपी के साथ मिलकर लड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी इसका समर्थन नहीं किया और आश्चर्य जताया, साथ ही पुनर्विचार करने का सुझाव दिया। वहीं बीजेपी सांसद वरुण गांधी भी इसी कड़ी में शामिल हैं। अग्निपथ योजना के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नीतियों को लेकर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि अग्निपथ को नौजवानों ने नकारा, कृषि कानूनों को किसानों ने नकारा, नोटबंदी को अर्थशास्त्रियों ने नकारा, जीएसटी को व्यापारियों ने नकारा। राहुल ने कहा कि देश की जनता क्या चाहती है ये बात प्रधानमंत्री नहीं समझते, क्योंकि उन्हें अपने मित्रों की आवाज़ के अलावा कुछ सुनाई नहीं देता है।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत के घर पर सीबीआई ने शुक्रवार को छापेमारी की है। अग्रसेन गहलोत के दफ्तरों पर भी सीबीआई के अफसर पहुंचे हैं। ये छापेमारी ऐसे वक्त में हुई है जब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से जांच एजेंसी ईडी के द्वारा पूछताछ किए जाने के खिलाफ कांग्रेस सड़कों पर है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक कांग्रेस कार्यकर्ता ईडी की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस मुख्यालय में पुलिस के घुसने का आरोप लगाते हुए पार्टी राजभवनों का घेराव भी कर चुकी है। अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत काफी वक्त से ईडी के रडार पर हैं। फर्टिलाइजर घोटाले में कथित गड़बड़ियों को लेकर ईडी राजस्थान में उनके घरों और दफ्तरों पर छापेमारी कर चुकी है। ईडी दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। पीटीआई के मुताबिक कम से कम 10 आवासीय और व्यावसायिक स्थानों की जांच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा तलाशी की जा रही है। बता दें, दिल्ली की आम आदमी पार्टी के सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था और फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में है। एनसीईआरटी ने 12वीं के सिलेबस से गुजरात दंगों से संबंधित पाठ को हटा दिया है। एनसीईआरटी की ओर से जारी एक नोट के अनुसार गुजरात दंगों पर आधारित पेज संख्या 187 से 189 को किताब से हटा दिया गया है। इस पाठ में लिखा गया था, गुजरात दंगों से पता चलता है कि सरकारी तंत्र भी सांप्रदायिक भावनाओं के प्रति संवेदनशील हो जाता है। ये लोकतांत्रिक राजनीति के लिए खतरा पैदा करता है। इसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म का पालन करना चाहिए वाला बयान भी शामिल था, जिसमें वाजपेयी ने कहा था कि एक शासक को जाति, पंथ और धर्म के आधार पर अपनी प्रजा के बीच कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। इसको हटाने के तर्क के रूप में एनसीईआरटी ने कहा ये विषय अन्य सिलेबस में भी शामिल हैं, जिससे यह पाठ ओवरलैप हो रहा था, जो अप्रासंगिक है। साथ ही कोरोना महामारी को देखते हुए छात्रों पर पढ़ाई का बोझ कम करना जरूरी है। दंगे के अलावा नक्सली आंदोलन के इतिहास पर किताब में मौजूद पाठ जो पेज नंबर 105 पर था और आपातकाल के दौरान विवाद को लेकर पाठ जो पेज नंबर 113-17 पर था, उसे भी हटा दिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।